शांति। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 6। शिव भगवानु वार। मीठे बच्चे दुरादेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच व झूठ का कॉन्ट्रैक्ट सिद्ध कर बताना है। प्रश्न है, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती है? महाभारत का अर्थ क्या है? देखो बाबा का जवाब। महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना। दूसरी पॉइंट, महाभारत का अर्थ ही है पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। तीसरी पॉइंट, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि जरूर भगवान भी होगा जिसने रथ पर बैठकर ज्ञान सुनाया। भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा जिससे राज्य स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिनके बाद सतयुगी राज्य स्थापन हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। आज का गीत है, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय महाभारत की सीन चल रही है। बाप ने समझाया था, जैसे आटे में नमक होता है ना, वैसे शास्त्रों में भी कुछ ना कुछ सच है, बाकी तो सब और झूठी है। अब महाभारत के समय विनाश को भी दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते हैं, मुसल वहां से निकली वो भी दिखाते। बाबा ने कहा इन्वेशन नहीं निकालते हैं, इन्वेस्ट करते रहते। इन्वेस्ट हुआ है, ये भी तुम बच्चे जानते हो, ये वही यज्ञ चल रहा है। जबकि एक धर्म की स्थापना होती है, पांडव की विजय होती है ये भी राजयोग ना, क्योंकि बाप ही संगम पर हमें राजयोग सिखाता है जब राजा को प्राप्त कर रहे हैं। हम बच्चों की भी माया के साथ क्या है, गुप्त लड़ी से युद्ध चल रहा है। दिखाते हैं ना, अर्जुन के रथ में अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं। ये भी समझते हो राज्यों का ज्ञान दिया है। महाभारत लड़ाई के बाद जरूर
राजयोग से राजाई स्थापन हुई होगी। इस समय तो राजाई है नहीं, फिर से क्या हो रही है? स्थापन होनी है। महाभारत के नाटक भी बनाते हैं, एडवर्टाइजिंग भी करते रहते हैं, प्रचार भी करते रहते, बाबा जायरात भी निकालते रहते। आजकल भी बाबा ने कहा, इसलिए सभी जगह क्या है, इस समय महाभारत ही है, वही समय चल रहा है। उनका बाइस्कोप भी बनाया है, आकर के देखो। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप तुमको सच बतलाते हैं। वो तो नाटक आदि सब झूठ बनाते हैं। महाभारत का नाटक सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए कि वो लोग क्या बनाते हैं, क्या करते रहते हैं। फिर उन पर हम क्या समझाएंगे? सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं हुई है। जिन्होंने नाटक बनाया है उनको जाकर समझाना है। वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है। तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई है, उनकी तिथि तारीख चाहिए, कब लिखी थी। जैसे कनकन में भगवान का नाटक बनाया है ना, तो जाकर देखना चाहिए क्या दिखाते हैं। बच्चों की बड़ी दुरादेशी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। वास्तव में सच क्या है, उसके पर्चे छपाने चाहिए। सच तो वही है जो प्रैक्टिकल चल रहा है। नाटक सब झूठे कैसे हैं, सो आकर तो समझो। ये समझने से तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो। ईश्वर से वर्षा भी ले सकते हो। ऐसे ऐसे सर्विस के ख्याल आने चाहिए। सर्व दया वालों से भी कोई कोई मिलते हैं, परंतु उसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। उसको समझाना चाहिए। सर्व माना सारी सृष्टि पर दया करना, सो तो ब्लिसफुल एक ही बाप है ना, वही सर्व पर दया करते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सर्व सुखी थे। अभी कलयुग के अंत में कितने दुखी है, भ्रष्टाचार है ना। सारी सृष्टि पर तो दया एक बेहद बाप ही करता है। जरूर मैं जानता हूं, तब तो मैं बतलाता हूं ना। सर्व दया इसमें सारी सृष्टि की बात है। अब कैसे, अब भगवान कैसे सर्व पर दया करते, सो आकर समझो। अब कलयुग का अंत है, महाभारत लड़ाई भी है। जरूर कोई है जो पति दुनिया को पावन बनाने वाला है।
तो सर्व आत्माओं का ब्लिसफुल एक बाप ठहरा। इसमें ज्ञान की अच्छी बुद्धि चाहिए, बड़ी बुद्धि चाहिए, अच्छी चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए। बाप के पास तो समाचार मिलते हैं कि हम सर्वदया लीडर से मिला, परंतु मिलने वाले बड़ी विशाल बुद्धि वाले चाहिए। बाबा ने देखा कि कोई ने विशाल बुद्धि की बात की ही नहीं है। पहले तो उनको बताना चाहिए कि सारी दुनिया में दुख अशांति है, ये दुखधाम है, तो जरूर पहले सुखधाम शांति धाम था। बच्चों ने ये भी उनको बताया नहीं है। भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए। अच्छा, भारत को ऐसा बनाने वाला कौन? तुम तो सर्व पर दया नहीं कर सकते हो ना। वो एक ही ईश्वर है जो सर्व पर दया करते हैं। जिसको तुम भूले हुए हो वो खुद अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये भी अच्छा है जो दुखियों को कुछ ना कुछ देते रहो। उनसे मिलना भी चाहिए एकांत में। समझाओ, महाभारत का जो नाटक बनाया है उन पर सच और झूठ का कॉन्ट्रैक्ट लिख पर्चे छपाने चाहिए। ऐसे पर्चे तैयार करो। बाबा ने कैसे बना, भारत कैसे कौड़ी से हीरा जैसा बनता है, सो आकर तो समझो। जब महाभारत लड़ाई हुई तब बाप भी था जिसे वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को तो कोई बाप कह न सके। मनुष्य जब गॉड फादर कहकर पुकारते तब निराकार को ही याद करते हैं ना। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए, हम कैसे सर्विस करें। विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे औरों को जगाए, कांटों को फूल बनाना है। शमशान में जाकर भी सर्विस करनी चाहिए। बच्चे जाते हैं परंतु बहुत थक पड़ते हैं। देखते कि इतना समझाते परंतु सुनते ही नहीं है। अरे समझेंगे भी कैसे? बाबा मिसाल देता है ना, भेड़ क्या समझे। है तो बड़ा सच ज्ञान। ऊंचा ते ऊंचा है भगवान, फिर है देवता है। यह वर्णों का राज भी बहुत सहज है। ब्राह्मण चोटी सबसे ऊंची है। तुम देवता बनते हो तो इतनी महिमा नहीं होती है। इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है। देखो शक्तियों के कितने मेले लगते हैं। लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है। उनका सिर्फ
दीपमाला के दिन आह्वान करते हैं ना, मेला सदा जगत अम्बा का लगता है। तुम जानते हो जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? अभी सब कहाँ है? लक्ष्मी तो सतयुग में थी ना, अभी उनकी आत्मा कहाँ है? तुम जानते हो लक्ष्मी 84 जन्म भोग, अभी वह संगम पर जगत अम्बा बनी है। एडाप्ट कर फिर उनका नाम बदल जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हमको बाबा ने एडॉप्ट किया है, हमारा नाम क्यों नहीं बदल जाता है? बाबा कहते क्या करूं, नाम तो बदलूं, परंतु नाम को बट्टा लगा देते हैं, बदनाम कर देते हैं ना। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, पर शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि में वह नाम चलाना पड़ता है। तुम भी तो कहेंगे हमारा तो अब यह नाम है, फिर भी एड्रेस घर की देनी होती है। बुद्धि में है ना, हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं, यहाँ बैठे हैं। साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है। वह बार मित्र संबंधियों देखते हैं तो वह नाम याद आ जाता है ना, वह नाम भी लिखना पड़ता है, नहीं तो समझ भी न सके। फिर तो गृहस्थ व्यवहार में जाने से फिर भूल जाते हैं, उसमें रहते अपने को शिव उनसे निश्चय कर उसी याद में रहना पड़े। मेहनत है, इसलिए बाबा लिखते हैं कि चार्ट रखो। लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते रहे, इसमें मेहनत है और यह है नई बात। अब महाभारत नाटक में रथ को भी दिखाएंगे, संस्कृत श्लोक भी जरूर बोलेंगे। देखना चाहिए क्या क्या बताते हैं, फिर उन पर भी लिखना चाहिए। सर्विस का ख्याल रहना चाहिए, परिचय भी तो देना है। यह बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। बाबा कुछ भी सुनते हैं तो बाबा के ख्यालात चलते हैं। तुम भी तो जानते हो ना, ये छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ी में निकलते हैं। झाड़ की आयु पूरी होने से सारा झाड़ क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो यह सब जो भी धर्म वाले हैं वो कोई सतयुग में आने वाले नहीं है। बाकी जो कन्वर्ट हो गए हैं वो कहाँ न कहाँ से निकलते हैं। जितना जो जिसकी तकदीर में होगा वह जरूर आएंगे।
कुछ समझकर फिर औरों को भी तो समझाना है। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया तो वर्षा क्या मिलेगा। कोई की शक्ल से पता चल जाता है कि इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बात दिल से लगेगी तो कंधा ऐसे हिलता रहेगा ना, अंदर से खुशी होती रहेगी, चेहरा भी सदा खुश रहेगा, रुचि होगी सुनने की। नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा जांच भी करते हैं कि ये नालायक है व लायक है। यह तो बेहेद का बाप है ना, ये दादा भी समझते हैं ना, ये कोई बुड्ढू माना बुद्धू तो नहीं है, ये तो बेहेद का बाप है। बाबा कब कभी देता है, अच्छा इनको बुड्ढू समझो। तुम्हें शिव बाबा ही सुनाता है, मुरली चढ़ाता है, तो कई ऐसे समझ लेते कि यह थोड़ी कुछ जानता है, ये तो हमारे मौपी की है। कौन? अपना अहंकार आ जाता है ना, समझते हम तो सेवा करते हैं, हम उनसे भी तीखे ठहरे। ऐसे कहते हैं दुरादेशी नहीं। बाप की तो यह युक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को सदा याद करते रहे। याद करने से विकर्म विनाश हो गए। इसमें देह अभिमान की कोई बात ही नहीं है। समझो शिव बाबा ने समाचार सुना, वही तुमको डायरेक्शन भी देते हैं ना, ऐसी ऐसी सर्विस करो, विचार सागर मंथन करो। सन्यासी आदि आगे चलकर बहुत निकलेंगे जो समझेंगे इन्हों को पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है, श्री कृष्ण हो नहीं सकता। तुम सिद्ध कर सकते हो ना, समझ सकते हैं राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। रॉन्ग में कौन ले जाते हैं, राइट में कौन ले जाते हैं, यह तुम अभी समझते हो। यह कोई को पता थोड़ी है कि रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ है, जो चला आ रहा है। रावण के चित्र पर भी समझाना है यह कब से शुरू हुआ है, डेट डालनी चाहिए। यह रावण सबसे पुराना दुश्मन है, इन पर जीत पाने से तुम जगज्जीत बन सकते हो। बाप सर्विस की अनेक प्रकार की युक्तियां भी बतलाते रहते हैं ना, डायरेक्शन भी मिलते रहते हैं। ऐसे ऐसे पर्चों में लिखकर खूब बांटो और पॉइंट्स मिलती रहेंगी तो तीर लगेगा। आजकल नाटक देखने बहुत जाते हैं। पतित बनना है तो गंदगी है, सब पतित है, पावन बन फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते काला मुंह कर दिया, ऐसे तो बहुत होते हैं ना। बाबा तो समझ जाता है इसमें क्या ताकत है जो माया पर जीत पाने की भी।
बाप से पूछते हैं, बाबा शादी करूं? बाबा समझ जाता है कि इनकी दीन है, इसीलिए पूछते हैं। बाबा कहेंगे आप मालिक हो, चाहे ज्ञानियों में जाओ, चाहे शिव सागर में जाओ, कहाँ भी जाओ, तुम्हारी मर्जी। मंजिल बहुत बड़ी ऊंची है ना, काम विकार कोई कम थोड़ी है, बहुत मुश्किल है। सन्यासी तो घर छोड़कर, सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं ना। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना है, घर बार नहीं छोड़ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्राप्ति भी बहुत है ना। मेहनत तो करनी लेकिन प्राप्ति भी बहुत है, एक नहीं लेकिन 21 जन्मों की। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि भी जाकर उनको माथा टेकते हैं। फर्क देखो पति और पावन का। मेहनत से मनुष्य MP आदि भी बन जाते हैं, है तो सारा पुरुषार्थ पर मदार। बाप कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ ही बड़ा कहेंगे ना। पुरुषार्थ से ही तो हमारी क्या बनती है? प्रारब्ध बनती है। कोई भी समझते हैं प्रारब्ध में होगा तब तो पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा कराएगा, ऐसे समझकर बैठ जाते हैं। पली पली मुख्य बात यही है, बाप का परिचय देना। जास्ती बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। एक पॉइंट को समझे तो लिखवाना चाहिए कि मैं बराबर ये बात समझाता हूँ, समझता भी हूँ, तभी तो मैं समझाता हूँ। बाप को जानने सिवाय और कुछ समझेंगे भी नहीं। पहली बात ही पकड़नी है आपको कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। नहीं मानते तो जाओ अपना रास्ता रोके। तुम तो कहते हो ना निराकार बाप सभी का बाप है, तो लिखो भगवान एक है, बाकी सब उनकी क्या है? रचना है। अब बताओ गीता का भगवान कौन है? कहेंगे वो तो निराकार है, उसने गीता कैसे सुनाई होगी? फिर बताना है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तो मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है। शूद्र से एडाप्ट कर ब्राह्मण बनते हो, यह लिखवा कर के एड्रेस लेना चाहिए। फिर 10-15 दिन के बाद पत्र लिखना चाहिए। पहले तो बाप का परिचय दे खुशी में लाना चाहिए। लिखो बराबर बेहद बाप से वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी
सुखधाम शांति धाम का रास्ता बताते हैं। लिखवा लेना चाहिए, फिर लिखा पढ़ी करते रहना चाहिए। इतनी मेहनत हो तब तो सर्विस कही जाएगी। औरों का कल्याण करने के लिए नींद फिट जानी चाहिए। शिव बाबा को भी रलिया मार मार कर पुकार पुकार कर बाप की नींद पिटा दी ना, तो मैं आ गया। तो बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। दिन रात मेहनत करो, नींद का त्याग करो। प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर पर भी पढ़े इस पॉइंट पर समझाना चाहिए कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। इसलिए आज बाबा ने कहा कॉन्ट्रैक्ट बता दो, सच क्या है, झूठ क्या है, महाभारत क्या है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है। भक्तों के कल्याण की युक्तियां भी रचनी है। दूसरी पॉइंट, लौकिक के बीच में रहते भी पारलौकिक बाप को याद करना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध उच्च बनानी है। आज का वरदान, एक बल एक भरोसा रख। हलचल की परिस्थितियों में एकरस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक स्थिति में स्थित होगी। एक स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्वशक्तियां प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसे भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एक स्थिति का अर्थ ही है एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। स्लोगन, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है।